रावण सोने की लंका में, घास की कुटिया में रहने वाले राम संतुष्ट हैं। जब मैया यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल, तो तनिक सा मुंह खोल कर पूरे ब्रह्मांड का पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने। माँ ने कहा कि कन्हैया, आप मेरे पुत्र, जब मेरा बेटा मर गया है, आप मुझे मिले तो ऐसा लगा कि मुझे मेरा, एक बार क्या हुआ कि कुबेर के पुत्र हैं, उनकी पत्नियों, ये स्वर्ग में जाके किसी की भी पत्नी उठा के ले आता था रावण, जो जिसकी अच्छी लग जाए उठा के ले आए। ये सीता का अपहरण, सीता मां का अपहरण तो किया ही है, हजारों नारियों का पहले अपहरण कर चुका है रावण, और सबको लाला के पत्नी बना लेता, लेकिन कोई इसका बाल भी बांका ना कर पाता, क्योंकि बड़ा पावरफुल है। देखो जरा, यहां पर एक मैसेज मैं आपको दूं कि ईश्वर ने यदि आपको पावर दिया है, शक्ति दी है, तो उस शक्ति का उपयोग किसी को दुख दर्द देने में मत कीजिएगा। आप किसी को सताइए मत कि आपके पास ताकत है तो चलो कमजोर को सताते हैं। यदि आपने अपने से कमजोर को शक्ति के पावर के बल पर सताया, तो कोई है जो आपके कृत्य को देख रहा है। और रावण की जब अति हुई, तो फिर अंत में रावण को संतुष्टि नहीं थी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जहां हो, जितना पाए हो, उतने में संतुष्ट रहो। राम घास की कुटिया में रहकर, नंगे पांव रहकर, अपनी पत्नी के साथ राम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, राम ज्यादा खुश हैं कि रावण ज्यादा खुश है? राम कुटिया में रहते हैं घास की, और रावण सोने की लंका में। घास की कुटिया में रहने वाले राम संतुष्ट हैं, कुटिया पर संतुष्ट हैं, अपनी पत्नी में संतुष्ट हैं। रावण ना सोने की लंका में संतुष्ट है, ना अपनी पत्नी से संतुष्ट है। यही है जीवन में नाश होने का कारण। जब आप संतुष्ट नहीं होते, संतोष नहीं रखते, तो फिर एक दोहा गाया है संतों ने कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धोने। क्या बुरी बलाए, क्या बुरी बलाए? इसलिए कहता हूं, वह व्यक्ति सदा दुखी है जो लालची है। इसलिए जितना मालिक ने दिया है, हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना दिया है उसका धन्यवाद दीजिए बस। सत्यां छितौ किं कसिपोः प्रयासैर्, बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम्, सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलै। सुखदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सुखी है, और जो संतुष्ट नहीं है वो लंकापति भी हो तो सुखी। जीवन
सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं, भगवान के स्वभाव का अब वर्णन कर रहे हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी को अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, 10 लक्षणों का वर्णन, अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत्सत्वरम, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान का प्रभाव कैसा है और भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का प्रभाव कैसा है और अच्छा ये बताओ, जिनका प्रभाव ज्यादा है, बड़ा है, उनका स्वभाव कैसा होगा? ये कन्फ्यूजन तो रहती ही है। पता नहीं बड़े आदमी का, बड़े व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो। अच्छा, भगवान का प्रभाव कैसा है? पहले मैं आपको प्रभाव की बात बताऊं। बताओ भगवान का प्रभाव कैसा है? भगवान का प्रभाव, भगवान कृष्ण का कैसा प्रभाव है? क्या प्रभाव है बताओ? है? सुनो, भगवान का प्रभाव सुनिए। जब मैया यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल, तो तनिक सा मुंह खोल कर पूरे ब्रह्मांड का प्रभाव है ये कि भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये प्रभाव है। और सुनो, प्रभाव क्या है कि भगवान को गुरु माता ने कहा। गुरु माता कौन? सांदीपनी जी की पत्नी। उज्जैन में पढ़ने गए भगवान कृष्ण। सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा कि मुझे मेरा पुत्र आप गुरु दक्षिणा में लाकर दो। अच्छा, उनका बेटा मर चुका था। कब? 10 साल पहले, सालों पहले, जिसका कोई अवशेष भी नहीं था। अब जब गुरु माता ने कहा, भगवान कृष्ण की पढ़ाई पूरी हुई और जब पढ़ाई पूरी करके जाने लगे तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा क्या दूं? भगवान बोले मुझे तो, सांदीपनी जी ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी गुरु माता से बात कर लो कि उन्हें क्या चाहिए। तो गुरु माता से कहा कि माँ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा कि कन्हैया, आप मेरे पुत्र, जब मेरा बेटा मर गया है, आप मुझे मिले तो ऐसा लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया। आप मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे पास रहो, बस मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले मैया, यदि मैं आपका बेटा आपको लौटा दूं तो गुरु माता ने कहा बेटा वो तो मर चुका है, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। भगवान बोले मां कोई बात नहीं, मैं मरे हुए को भी ला सकता हूं। तो भगवान उज्जैन से सीधा यमराज के पास गए, यमपुरी। यमपुरी में जाकर कहा कि यमराज जी, हमारे गुरुजी का बेटा आया होगा आपके पास, लाओ उसकी अंतरात्मा दो और उसका सूक्ष्म शरीर वापस करो। क्योंकि यमदूत तो सूक्ष्म शरीर ही ले जाते हैं ना पकड़कर, ये शरीर तो यहीं जल जाता है। लाओ सूक्ष्म शरीर लाओ उसका। यमराज ने कहा कि प्रभु हम कैसे पहचाने, इतना है यहाँ भीड़ भाड़, हमें क्या पता कि आपके गुरुजी का बेटा कौन सा वाला। सोचिए, यमराज जी ने जहां हाथ खड़े कर दिए, भगवान ने पहचाना। सूक्ष्म शरीर लाकर पंच तत्व के शरीर को भगवान ने तुरंत अपने बल से तैयार किया और वह सूक्ष्म शरीर डालकर जैसा उनका बेटा था वैसा ही उनका पुत्र उन्हें लौटाया दक्षिणा में। माता ये रहा।